ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12th में देखो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 0 से पाई के बीच में है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकते हैं ये। और ये दो इक्वेशंस गिवन है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, मतलब अल्फा डेल्टा एक साथ और बीटा गामा एक साथ। तो क्या करें, यहाँ पे हम अल्फा और डेल्टा को एक साथ रख लेते हैं, मतलब 2 कॉस अल्फा प्लस 9 कॉस डेल्टा, और बाकी को उस तरफ शिफ्ट कर दो, यानी कि माइनस का 6 कॉस बीटा और प्लस 7 कॉस गामा। सेकंड वाले क्वेश्चन से भी यही करते हैं। क्या बचेगा, 2 साइन अल्फा और डेल्टा, यानी कि माइनस का 9 साइन डेल्टा। ठीक है, और इक्वल्स टू बीटा और गामा को उस तरफ, यानी कि 7 साइन गामा माइनस का 6 साइन बीटा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में देखो तुम, जैसे मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ से 4 कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ से भी 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यहाँ से 9 यानी कि 81 कॉस स्क्वायर अल्फा और 81 साइन स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ डेल्टा होना चाहिए था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। जैसे पहले वाले का स्क्वायर करूंगा मैं, तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 81 कॉस स्क्वायर डेल्टा और प्लस 36 कॉस अल्फा कॉस डेल्टा। ठीक है, हम्म, और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 36 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 49 कॉस स्क्वायर गामा और 84 कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, उसी तरह से सेकंड वाले को भी कर देते हैं। कितना आएगा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में 81 साइन स्क्वायर डेल्टा और माइनस में 36 साइन अल्फा साइन डेल्टा। ठीक है, इक्वल्स टू कितना, 49 साइन स्क्वायर गामा 49। अच्छा, इस तरफ बीटा गामा है, ठीक, 49 साइन स्क्वायर गामा और प्लस में इसका 36 साइन स्क्वायर बीटा और माइनस का कितना, 84 साइन गामा और साइन बीटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये इजी हो गया। इधर क्या होगा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये तो 4 हो जाएगा। उसी तरह से इसका एडिशन, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, वो 1 होता है, तो 81 और प्लस दोनों में देखो 36 कॉमन है। और फॉर्मूला किसका बनेगा, ये कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, तो ये कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला है। किसका है, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला। इक्वल टू सिमिलरली 36 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होता है, प्लस 49 और प्लस फिर इसके बाद 84 और किसका फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस था ना, तो कॉस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा आ गया और कॉस बीटा प्लस गामा आ गया। ठीक है, तो हम्म, तो देख लेते हैं कॉमन ओमन ये कितना बन रहा है। ये बन रहा है 85 प्लस 36 कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। ये भी कितना बन रहा है, 85 प्लस 84 कॉस बीटा प्लस गामा, तो 85 कैंसिल हो गया। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन कॉस बीटा प्लस गामा, यानी कि कॉस
अल्फा प्लस डेल्टा, इसको डिवाइड कर दिया कॉस बीटा प्लस गामा से, यानी कि 84/36। सो 12 7 जा 84, 12 3 जा 36, यही m/n का वैल्यू आ गया 7/3। अब m प्लस n पूछा यानी कि 10, 7 + 3 10, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो ए गिवन है, ए को लिख लेता हूँ मैं। क्या है ए? कॉस r = 1 लिखो तो cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 8π/7। उसी तरह से b क्या होगा? cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos, अच्छा सॉरी, यहाँ 6π/7 आएगा ना, 8π/7। अब देखो इसमें ये सेम है और ये भी सेम है, तो घटा देते हैं a माइनस बी, देखते हैं क्या आता है। a माइनस बी इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, और क्या बचा? cos 6π/7 माइनस cos 8π/7। तो cos a माइनस cos b किस में ये टूटता है? साइन में, मतलब -2 sin a प्लस b, यानी कि 8 और 6 14, 14π/7 यानी कि 2π। ये तो क्वेश्चन नहीं खत्म हो गया, तो जीरो होता है साइन पाई का मल्टीपल। और साइन में क्या होता है? घटा के लिख देते हैं, तो 6π माइनस 8π यानी कि माइनस का 2π/7। खैर उससे मतलब नहीं, ये तो जीरो होता है, तो यानी कि a माइनस बी जीरो आ गया। a माइनस बी कहीं जीरो है? हाँ ये है ना, a इक्वल्स टू b, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें एंगल सी 2π/3 है। अच्छा, तीनों एंगल को जब जोड़ते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो 2π/3 है ना, तो वो पाई होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी पाई माइनस 2π/3, पाई माइनस 2π/3 यानी कि π/3। ठीक है, 60 डिग्री आ जाएगा a प्लस बी का वैल्यू। अच्छा, अब ये इसको सॉल्व करना है ना, तो अच्छा यहाँ पे कुछ स्क्वायर एंगल है, cos स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉस 2a/2 प्लस 1 प्लस कॉस 2b/2, ये लिख सकता हूँ ना, और माइनस का cos a इंटू कॉस बी, ये प्रोडक्ट में है, तो इसको एक काम करो, इसको डिफरेंस में तोड़ देते हैं ना, cos a cos b को। तो कैसे कैसे तोड़ेंगे? तो एक तो हाफ से डिवाइड करेंगे, एक काम करता हूँ मैं ना, हाफ को बाहर ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो, मतलब 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b। ठीक है, तो क्या होता है ये फॉर्मूला इसमें? cos a प्लस b और फिर प्लस में cos a माइनस b। ठीक है, ये आ जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ से देखो हाफ और हाफ मिलके कितना हो जाएगा? 1, और फिर क्या बचेगा? cos 2a प्लस cos 2b, और यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस का जैसे ये, अच्छा a प्लस बी कितना था? cos a प्लस बी π/3 था ना, तो cos π/3 की वैल्यू रख लेते हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो -1/2 और ये 1/2 कितना हो जाएगा? माइनस का 1/4। ठीक है, माइनस का 1/4, फिर माइनस और प्लस, माइनस 1/2 cos a माइनस b, ये बचा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें भी, 1 प्लस cos 2a प्लस cos 2b। तो कैसे cos में ही ओपन होता है ना ये, तो कैसे ओपन होगा? 2 cos a प्लस b/2, यानी कि 2a प्लस 2b/2 यानी कि a प्लस b बनेगा। ठीक है, और फिर cos a माइनस b/2 यानी कि a माइनस b बनेगा। ठीक,
और -1/4 -1/2 cos a माइनस बी। ओके, हाँ a प्लस बी यहाँ फिर से पाई/3 रख दो, तो cos पाई/3 कितना होता है, 1 + 2 इंटू 1/2 होता है, ठीक है, इंटू में cos a माइनस बी, -1/4 माइनस 1/2 ये वाला, ठीक है, -1/2 cos a माइनस बी, ठीक है। cos a प्लस बी मैंने रख दिया था क्या, पाई/2, हाँ पाई/2 रख दिया था, सॉरी पाई/3 रख दिया था, तो cos पाई/3 की वैल्यू 1/2 आ गई थी, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो अच्छा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ अपॉन में 2 भी तो आता, तो यहाँ पे 1/2 और आ जाता, क्योंकि ये जो हमने डिवाइड किया था ना 1/2 और cos 2a/2 फिर cos 2b/2, तो वो तो लिखा ही नहीं था, तो यहाँ पे एक 1/2 और आ जाता, तो ओवरऑल क्या होता, 1 + 1/2 cos a माइनस बी -1/4 -1/2 cos a माइनस बी, तो ये कैंसिल हो गया इससे, यानी कि 1 - 1/4 3/4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बस ये सिंपल हम प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिफरेंस को प्रोडक्ट में, ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, देख रहे हो ये सब फॉर्मूले ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। ओके, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इसको देखो, इसको लिख सकता हूँ 2 sin x का होल स्क्वायर, अच्छा cosec x भी दिख रहा है तो प्लस में cosec x का होल स्क्वायर। अब इसको तुम जैसे 2 sin x प्लस cosec x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या क्या बनेगा, अच्छा प्लस वाला करें माइनस वाला करें, इस तरफ 6 है, तो एक चीज देख लेते हैं, 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो 4 जनरेट हो रहा है ना, तो मुझे माइनस में 4 चाहिए यहाँ पे, ठीक है, माइनस में 4 चाहिए, तो वो तो मिल गया, माइनस में 4, ठीक है। उसके बाद प्लस में देखो टेन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस में 2 चाहिए, तो 2 आ गया, और तुम देख भी सकते हो 4 और 2 6 होता है, और राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 0, ठीक है, और मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को 2 sin x माइनस का cosec x का होल स्क्वायर प्लस 10x माइनस का cot x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें पता है कि a स्क्वायर ये कुछ इस तरह से है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये तो तभी पॉसिबल होता है जब a भी 0 हो एंड b भी 0 हो, तो अगर a 0 होगा 2 sin x माइनस cosec x, अगर ये 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ से 2 sin x माइनस 1/sin x इक्वल्स टू 0, यानी कि 2 sin स्क्वायर x माइनस का 1/sin x, अब डिनोमिनेटर तो 0 होता नहीं है, मतलब x n पाई नहीं होगा, तो न्यूमरेटर 0 होगा, यानी कि sin स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना, 1/√2, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा होता है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा स्क्वायर होता है, तो x इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस, ये कौन से एंगल पे होता है, पाई/4 पे, ठीक है, एंड दूसरा वाला भी होना चाहिए साथ में 0, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है, तो 10x 10x माइनस कॉट एक्स क्या होता है, 0, यानी कि 10x माइनस 1/10x क्या होगा, 0, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1/10x क्या होगा, 0, अब 10x 0 हो नहीं सकता, मतलब कि n पाई नहीं हो सकता, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई/4, ठीक है, इसको 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, सेम रिजल्ट ही आ रहा है, n पाई प्लस माइनस पाई/4, तो दोनों का इंटरसेक्शन यही हो जाएगा। अब मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है 0 से 2 पाई के बीच में, तो अच्छा एक बार अगर मैं x 0 रखता हूँ, x अगर 0 रखा तो कितना आएगा, पाई/4,
अच्छा -π/4 तो सोल्यूशन नहीं चलेगा ना, ठीक है, तो इसलिए प्लस वाला लेते हैं। x इक्वल टू 0 रखने पे π/4 आ रहा है, ठीक है। मतलब हम एक तो सोल्यूशन हम इससे निकाल सकते हैं n पाई प्लस π/4 से, या इससे भी निकाल सकते हैं n पाई माइनस π/4 से। तो π/4 आ गया, एक 1 रखता हूँ तो 5π/4, 2 तो इसमें रख नहीं सकता। अच्छा इससे भी निकाल सकते हैं, 1 रखा तो 3π/4 आ रहा है, ठीक है, और 2 रखा तो 7π/4। तो टोटल 4 सॉल्यूशन आ गए, देख सकते हो, क्योंकि या तो हम इससे निकालेंगे, या तो हम इससे, या तो ये सोल्यूशन, या तो ये सोल्यूशन, टोटल 4 सोल्यूशन आ रहे हैं ना। तो हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा 4, 0 से 2π के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन ए कॉस ए एंड टेन ए आर इन जीपी, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो हलवा सा क्वेश्चन है, कर लोगे। अगर 3 नंबर जीपी में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर, द कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, साइन ए इंटू टेन ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए साइन ए, टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो तो साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस क्यूब ए कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो कॉस क्यूब ए की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। रेंज बताना है इस फंक्शन का, उसको सॉल्व कर लो फंक्शन को। एफ एक्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा दो साइन ए कॉस बी, मतलब साइन एक्स और कॉस π/6। कॉस π/6 कितना होता है, तो कॉस π/6 होगा √3/2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एक्स और साइन बी कितना होगा 1/√2, सॉरी 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। फिर प्लस इसको ओपन कर देते हैं, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताना है ना। तो कॉस ए कॉस बी यानी कि कॉस एक्स और कॉस π/6, तो कॉस π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस साइन एक्स इंटू साइन π/6 यानी कि 1/2, ठीक है। अब देखो साइन एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो यानी कि √3/2 प्लस 1/2, क्या बचेगा यहाँ पे साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स का भी यही आ रहा है ना √3/2 प्लस 1/2 कॉस एक्स, यही तुम्हारा एफ एक्स है। अब इसका क्या निकालना है हमको, रेंज निकालना है ना। तो अगर ये फंक्शन होता है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, तो इसका रेंज क्या होता है, माइनस का √a² प्लस b² से लेके कहाँ तक, √a² प्लस b² तक। तो क्या होगा इसका रेंज, अच्छा ये क्या है √3 प्लस 1/2, ये है ना ये। और क्या बच गया हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों में से कॉमन ले लिया। तो क्या होगा इसका रेंज, रेंज होगा √3 प्लस 1/2 और √2 माइनस से लेके कहाँ तक, √3 प्लस 1/2 √2 तक, क्योंकि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, इतने पार्ट का, माइनस √2 से √2 तक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा √2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/√2, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर गया सी, ठीक है। तो समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये किस में टूटा हुआ है, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, किसी एक चीज में टूटा हुआ है। देखो कभी भी 10 का प्रोडक्ट हो, मतलब ये वाला फॉर्मूला ख्याल आना चाहिए 10a - b का, ठीक है। क्योंकि 10a - b को क्या लिख सकते हो, 10a - 10b अपॉन 1 प्लस 10a × 10b, मतलब प्लस माइनस कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 3 का प्रोडक्ट कैसे होगा, जब इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का ख्याल आना चाहिए, ठीक है। अच्छा मेरे को एक तो
ये a दिख रहा है, a को चलो मैं मान लेता हूँ a कितना है log 6 टू द बेस 2, और b मान लेता हूँ मैं log 3 टू द बेस 2। और अच्छा a माइनस बी अगर निकालने के लिए बोला जाए तो इसमें से इसको घटा दो तो वो तो 1 हो जाएगा ना। मतलब अगर आप घटाओगे log 6 टू द बेस 2 और log 3 टू द बेस 2, तो log की प्रॉपर्टी पता है ना, बेस सेम हो तो आर्गुमेंट को डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा log 2, और log 2 टू द बेस 2 1 होता है। अब दोनों तरफ 10 ले लो, 10 इधर भी ले लिया और इस तरफ लोगे तो 10 1 बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, तो 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a इंटू 10 b इक्वल्स टू 10 1। तो 10 a माइनस 10 b इक्वल्स टू क्या बनेगा 1 प्लस सॉरी 10 a प्लस 10 1 प्लस 10 1 प्लस 10 a 10 b और 10 1। तो मेरे को तो ये निकालना है ना 10 a 10 b और 10 1, तो यहाँ लिख लेते हैं, या यही जगह होगी तो यही लिख लेते हैं। हाँ मेरे को ये चाहिए ना 10 a इंटू 10 b इंटू में 10 1, तो कितना आ जाएगा 10 a माइनस 10 b माइनस 10 1। अब 10 a कितना था वो तो लॉग, वापस सब्स्टिट्यूट कर दो a और b, तो कौन सा रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा 10 a यानी कि log 6 टू द बेस 2, ये वाला मैच कर रहा है बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना है ना, आसान है ये भी। जैसे cos a cos c, अब जैसे a प्लस बी को क्या लिख सकते हो 180 माइनस सी, अब 180 माइनस सी करोगे तो ये माइनस का cos c बनेगा, उसी तरह से ये माइनस का cos a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि cos c इंटू cos a बन गया ये, ठीक है, अपॉन में cos a sin c माइनस, अब जैसे sin a प्लस b को क्या लिख सकते हो a प्लस b को 180 माइनस सी, तो sin को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये क्या बनेगा sin c ही रहा, ये तो sin c रहा, पर इसको फर्क पड़ता है, ये माइनस का हो जाता है cos a, तो माइनस माइनस प्लस cos a, तो cos a cos c cos a cos c, ये बन जाएगा 2 cos a cos c, cos a sin c और cos a sin c, ये कितना जाएगा 2 cos a sin c, तो ये कैंसिल कितना आ जाएगा cot c, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, cot c। ओके और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थैंक यू।